इस पूरे दुनिया का नंबर वन मोबाइल का कंपनी कौन सा है? आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आज हम इसी प्रश्न के जवाब आपको देने वाले हैं। फिलहाल ज़्यादा घुमा फिरा कर बात ना करके आपको सीधे कंपनी का नाम ही बता देते हैं। जी हाँ, कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग इस दुनिया का नंबर वन मोबाइल का कंपनी है। पर घबराइए नहीं, ये कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, ये साउथ कोरिया का मोबाइल है। आपको सैमसंग में ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो शायद आप किसी भी फ़ोन में नहीं देख पाते हो, चाहे वो एज स्क्रीन का ही हो या फिर प्रोसेसर का या फिर स्क्रीन का हर एक टाइप का डिस्प्ले जिसको हराना नामुमकिन है। सैमसंग कंपनी को स्क्रीन में तो कोई भी कंपनी टक्कर नहीं दे सकती, यानी कि आप मान के चलिए सैमसंग को स्क्रीन के मुकाबले में हराना लगभग नामुमकिन है। सैमसंग का मोबाइल आपने लास्ट कब देखा था अपने हाथ में? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जे सीरीज़ की। जे सीरीज़ जब निकला था, J2, J1, J5 और J7, तो ये पूरा भारत में छा गया था, क्योंकि तब नए नए 4G का दौर था और नए नए कंपनी सब 4G निकाल रहे थे, और उसी टाइम सैमसंग जे सीरीज़ ने यहाँ पर मार दिया छक्का। वैसे सैमसंग ज़्यादातर फीचर वाले जो भी फ़ोन निकालते हैं वो अमेरिका और जो साउथ के देश हैं उनमें से निकालते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है वो बहुत अच्छे हैं और वो सैमसंग पर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो हम लोग चाइना का दीवाने हैं। रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सब का दीवाने हैं। तो सैमसंग यहाँ पर उतना प्रीमियम या फीचर्स वाला फ़ोन नहीं लॉन्च करता है। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं एक एप्पल फ़ोन ख़रीदूंगा जो कि आईफोन कहते हैं जिसे, तो आप ये जानते हैं क्या उसमें जो स्क्रीन लगा हुआ रहता है वो सैमसंग का स्क्रीन लगा हुआ रहता है? चौंक गए ना? जी हाँ, आईफोन कंपनी यानी कि एप्पल कंपनी का जो स्क्रीन्स रहते हैं वो सैमसंग ही बनाते हैं। सैमसंग कंपनी का इस दुनिया का राजा होना एकदम जायज़ है, और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां तो सिक्योरिटी भी बढ़िया से नहीं देते। लेकिन सैमसंग का अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सारा सिक्योरिटी और कितना सारा वर्जन अपग्रेडेशन है। इसका यूज़र इंटरफेस इतना बढ़िया है कि अगर आप एक बार सैमसंग यूज़ करें तो शायद आपको चाइना फ़ोन जैसे ओप्पो, वीवो ये सब यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज़ से मुझे एक बात याद आया, आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप चाइना के फ़ैन हैं या फिर सैमसंग के। और अगर यहाँ पर मेरी बात किया जाए या फिर हमारे जो ऑफिस में रहते हैं स्टाफ्स उनकी बात किया जाए, तो उन सब में से सबसे ज़्यादा सैमसंग और मोटोरोला ही सबको पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग तो मोटोरोला कंपनी को ही चाइना बना देते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मोटोरोला कंपनी कोई चाइनीज़ कंपनी नहीं बल्कि ये अमेरिकन कंपनी है। तो चलिए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की स्थापना कैसे हुई। सैमसंग की स्थापना ली बुंग चल द्वारा की गई थी 1938 में, और सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा 1960 को। वर्तमान में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो पहले ये मोबाइल नहीं बनाती थी बल्कि इंश्योरेंस बेचती थी और फल बेचती थी। और आज भी सैमसंग सिर्फ मोबाइल नहीं बना रही है बल्कि बड़े बड़े जो युद्ध विमान होते हैं, युद्ध जहाज होते हैं, वो भी बनाते हैं सैमसंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आप इंडस्ट्रीज़ देखते हैं यानी बड़े बड़े फ्लैट देखते हैं, बड़े बड़े मकान देखते हैं, बड़े बड़े टर्मिनल पोर्ट देखते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में भी सैमसंग रहता है। ऐसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जिसका नाम है बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, उसको भी सैमसंग ने ही बनाया है। यहाँ पर बात करने वाली यह है कि सैमसंग औद्योगिक सहयोगियों में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, और 2015 के राजस्व के हिसाब से अगर मापी जाए तो इसका बाजार मूल्य 5वें नंबर पर है।
और इसका जो सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ है यानी कि जो जहाज़ निर्माण करती है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज़ निर्माता है, 2010 के अनुसार मापा जाता है। और सैमसंग कंपनी की जो भाग इंडस्ट्रीज़ यानी कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं वो इस दुनिया के 13वीं नंबर सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ निर्माण करता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास, राजनीति, मीडिया और संस्कृति पर एक शक्तिशाली प्रभाव है इस सैमसंग कंपनी का। और यहाँ पर बता दें दक्षिण कोरिया का जो जीडीपी है यानी कि पूरा कंट्री का जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक सैमसंग कंपनी का ही है। और इस कंपनी के बनाए हुए मोबाइल में सिक्योरिटी तो इतना रहता है कि आपको क्या बताएं। आज जो आप चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ करते हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, इन सब में डेटा लीक होने का खतरा रहता है। यानी खतरा तो छोड़िए, रहता ही है। ये सब चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं और ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ नाम के प्राइवेट है, बाकी सब चाइनीज़ गवर्नमेंट के हाथों के इशारों में पलते हैं। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि ये सब मत यूज़ कीजिए, लेकिन इसमें आपकी मर्जी कि आप कौन सा पसंद करते हैं। फ़िलहाल सैमसंग कंपनी जो है इसमें ना कोई डेटा लीक होने का खतरा रहता है और ना ही कोई कैसे भी टाइप का कोई भी डेटा गलत इरादों में यूज़ होता है। ये बात जो सैमसंग मोबाइल पहले यूज़ कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं उनको बढ़िया से पता होगा। और जैसा कि हम यहाँ पर अगर बात करें रेडमी मोबाइल की, तो आप जब ब्राउज़र ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पर देखिएगा एक अलाउ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन आता है और अगर दूसरा ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें वो टिक हटा रहता है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि चाइनीज़ कंपनियाँ कैसी होती हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए सैमसंग की, तो सैमसंग को ना स्क्रीन यानी कि जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें जो फ़ोटो देखते हैं स्क्रीन पर, ना उसमें कोई हरा सकता है। और अगर हरा भी सकता है तो बहुत मुश्किल है। उस इंडस्ट्री में सैमसंग को कोई भी स्क्रीन के लिए नहीं हरा सकता इतना आसानी से। और इनके बनाए हुए मेमोरी कार्ड्स तो लाजवाब हैं। आप अगर एक बार देखें सैमसंग या फिर आप अगर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप वहां पर भी देख सकते हैं सैमसंग के मेमोरी कार्ड्स पूरे वर्ल्ड में विश्वविख्यात है। तो इस दुनिया के नंबर 1 मोबाइल का कंपनी यानी सैमसंग मोबाइल के बारे में जानकर आपको कैसी लगी, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कभी सैमसंग मोबाइल यूज़ किया है, और अगर किया है तो कौन से मॉडल का यूज़ किया है वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। हमें खुशी होगी आपके कमेंट पढ़कर। और अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप ये भी देख लीजिएगा उस प्राइस में सैमसंग का कैसा रेंज वाला स्मार्टफोन आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सैमसंग भी ले सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी बढ़िया लगता है तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।